हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि जो आप कैबिनेट बनवाते हैं या मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें कौन सी कैबिनेट अच्छी होती है, वो कौन से बोर्ड की होनी चाहिए। तो मैं आपको बोर्ड की पहचान भी बताऊंगा कि आप देख के समझ जाएंगे कि ये जो बोर्ड हमें चाहिए वही है या दूसरा है। और उस बोर्ड में क्या क्या उसकी खासियत होती है और कौन सा बोर्ड लगाने से हमारा डिस्टॉर्टेड साउंड आता है और कौन सी कैबिनेट हमको नहीं लेनी चाहिए, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आहूजा जो बोर्ड का इस्तेमाल करता है वो इसमें होता है, देख लिए, SRX 440। तो SRX 440 में कौन सा बोर्ड यूज किया जाता है, और आहूजा सभी बॉक्स में यही बोर्ड यूज करता है और इसके अलावा कहीं भी कोई भी बोर्ड यूज नहीं करता। तो वो बोर्ड होता है हमारा MDF का यूज़ करता है। और जो जिसमें हमारे स्पीकर कसे जाते हैं वो हमारा प्लाईवुड का इस्तेमाल करता है। बाकी पूरा MDF होता है। तो देखिए, चल के हम आपको अंदर दिखाते हैं कि इसकी पहचान कैसी होती है, देखने में कैसा लगता है MDF। तो आप देख लीजिए, दाने दाने टाइप का ये दिखाई देता है और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो कैसा लगता है, तो आप उसको भी पहचानेंगे और देख लेंगे कि ये हमारा कौन सा बोर्ड है। ये देख लीजिए, MDF है। ये बिल्कुल दाने दाने टाइप के इसमें दिखाई देते हैं। और देखिए, ये जो बोर्ड है तो इसमें जो आहूजा ने जो इस्तेमाल किया है ये सारथी कंपनी का है। तो ये सारथी कंपनी का बोर्ड है जो MDF ये इस्तेमाल करती है। इससे क्या होता है कि ये हमारे साउंड पर डिस्टॉर्शन नहीं आने देता है, हमारे जो एक्स्ट्रा जो नॉइज़ होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जो हमारे स्पीकर के अंदर जैसे साउंड जो स्पीकर बजता है जब, तो उसके अंदर एक गूंज पैदा होती है। तो गूंज पैदा होती है तो वो गूंज भी निकलती है और आवाज़ भी निकलती है। तो गूंज और आवाज़ दोनों निकलने से एक डिस्टॉर्टेड साउंड बन जाता है जो हमारी स्पीकर के बाहर सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और ये जो इसमें जो इस्तेमाल किया गया है MDF का, ये बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसमें देख लीजिए, दूसरा ये बोर्ड है जिससे अधिकतर स्पीकर बनाए जाते हैं। और ये जो बोर्ड दिखाई आपको दे रहा है, इसकी पहचान ये है, आप देख सकते हैं बोर्ड को कि ये हमारा कौन सा है। तो ये बोर्ड जो हमारा होता है, ये डिस्टॉर्टेड साउंड रिड्यूस करेगा, ये डिस्टॉर्टेड साउंड देगा, क्योंकि इसमें गूंज ज़्यादा होती है, ये कड़क होता है थोड़ा। तो इससे क्या होता है कि हमारे साउंड के अंदर डिस्टॉर्शन आता है। जैसे जो बजता है और बज के जो आवाज़ बाहर निकलती है, तो हमारे गाने की आवाज़ या हमारे बोलने की आवाज़ वो निकलती है और साथ में इसकी गूंज भी साथ में निकलती है। इससे हमको जो आवाज़ है उसकी क्लियरिटी सुनाई नहीं देती है, एक गूंज साथ में आती है। तो ये गूंज हमारे इस बोर्ड में आती है, यानी ये हमारा प्लाईवुड है और देखने में हमारा ऐसा लगता है। तो हमको जो इस्तेमाल करना चाहिए वो हमको MDF का इस्तेमाल करना चाहिए और 19 mm थिक जो बोर्ड होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जिसमें स्पीकर कसे होते हैं तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें स्पीकर लगते हैं तो उसमें यही यूज करते हैं। आहूजा भी इसी बोर्ड का इस्तेमाल करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, इसमें देख लीजिए, जो भी आप कैबिनेट बनवाते हैं तो उसमें इन दो चीज़ों का, महत्वपूर्ण चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि जब हम स्पीकर लगाते हैं या स्पीकर कस देते हैं उसके अंदर, तो हम एक बार, जैसे हमको दुकानदार ने कस के स्पीकर दे दिया और जैसे ही हमारा कभी स्पीकर ख़राब होता है तो हम उसको खोलते हैं तो उसका हॉल ये चौड़ा हो जाता है। वो हमारे स्पीकर एक दो बार खोलने में ये हमारे हॉल ख़राब हो जाते हैं बोर्ड से। तो ये हमको ज़रूर अंदर उसको ठोक देना चाहिए, ठोकवा लेना चाहिए। इसको अंदर से ठोक दिया जाता है और ऊपर से स्पीकर कस के वो ये एलन की नट से इसको टाइट कर दिया जाता है। तो आप 100 बार भी स्पीकर खोलते रहिए तो उसमें आपका कुछ भी इसका बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारा नट इसके अंदर सीधा जाता है और ये इस पहले छेद हो गए वो ये इसमें ठुक जाता है पीछे से, और ऊपर से ये नट लगता है और इसी नट में स्पीकर कस के और इसके अंदर चला जाता है ये नट। तो इसलिए हमारा इसका बोर्ड का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, ये इसमें ठुक जाता है। इसमें देख लीजिए, पीछे से लिखा है, दिखाई दे रहा है, ये अंदर इसके चला जाता है। तो थोड़ा सा छेद करके इसको और अंदर ठोक दिया जाता है, जिससे ये कभी नहीं निकलता हो। आप 50 बार भी स्पीकर खोलेंगे तब भी आपका स्पीकर कभी लूज़ नहीं होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमको डायरेक्ट स्पीकर सीधा छेद करके स्पीकर एक बार तो कसे जाएंगे, लेकिन जब भी आप खोलेंगे तब ये हमारे लूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि ये हम ज़रूर उसमें लगवाएं। यदि आपके कैबिनेट में ये नहीं लगा है तो इसको लगवाना आपको ज़रूरी है, ताकि आपको खोलने पे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं ना हो और आपके स्पीकर कभी भी लूज ना पड़े। इससे आपका स्पीकर 100 बार भी खोल देंगे आप तब भी कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्पीकर आपका कसेगा वो इसी में कसेगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें जो हमारा SRX 440 है उसमें जो हमारा कॉइल का यूज़ हुआ है। तो अब ये जो क्वालिटी है लोग ख़राब कर लेते हैं दूसरी कॉइल उसमें डालवा के। तो क्योंकि आपको पता है कि इसमें 16 ओम का स्पीकर होता है, तो इसमें
जो कॉइल डलेगी, जलने पे कॉइल डलेगी वो 16 ओम की कॉइल डलेगी। तो देखिए SRX 440 का स्पीकर देखने में कैसा लगता है, मैं आपको बताता हूँ कि कहीं आप कोई नकली बॉक्स यदि कोई देता है तो आप पहचान सकते हैं कि ये हमारे अंदर जो बॉक्स के अंदर स्पीकर डले हैं वो इसी टाइप के हैं या नहीं हैं। देख लीजिए 16 ओम लिखा है, 200 वाट लिखा है और ये इसका कोड लिखा है उस जगह। और इस तरह से ये ओरिजिनल स्पीकर जो आता है ये SRX 440 का स्पीकर है। इस टाइप से की जो बास्केट है, ये ब्लू बास्केट में ये आता है, ये ओरिजिनल स्पीकर है। तो इसमें आपको इसमें 8 ओम की कॉइल नहीं डलवानी है। आप 8 ओम की कॉइल डलवा देंगे तो इसकी क्वालिटी जो है वो कचरा बन जाएगी, बिल्कुल भी स्पीकर आवाज़ नहीं निकालेगा, आधी आवाज़ हो जाएगी और जो इसमें मज़ा आता है स्पीकर का सारा ही मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इसमें जो कॉइल डालनी है वो इसमें 16 ओम की कॉइल ही डालनी है, क्योंकि इसमें 16 ओम की कॉइल डल के ही कंपनी द्वारा आती है। और इसमें CCAW वायर वाली आप कॉइल डालेंगे, यानी एल्युमिनियम वाली कॉइल डालेंगे तो आपका बेस्ट रहेगा लाइव के लिए। तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से ये कि स्पीकर है जो ख़राब हो चुका है, तो इसको देखिए 16 ओम की कॉइल, ये इसमें लिखा है 16 ओम। तो इस तरह से इसमें ऑडियोटोन कंपनी की है और अच्छी कॉइल है, अच्छी साउंड क्वालिटी देती है और ज़्यादा महंगी नहीं है ये। आपको ज़्यादा महंगी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ने का, बहुत ही शानदार बजती है ये। तो और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये आपको 80-90 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाती है आसानी से। तो इसको आप खरीद के और इसमें जब भी बनाएं आप स्पीकर, तो इसमें जो भी स्पीकर जितने ओम का होता है उसमें उतने ओम की कॉइल डलनी चाहिए, तभी उसमें बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। तो इस तरह से मैं देख लीजिए मेरे पास भी बहुत सारी कॉइल हैं, 8 ओम वाली भी है, जहाँ पे 8 ओम की डलती है तो 8 ही डलती है और जहाँ पे 16 की डलती है तो वहाँ पे 16 की ही डालेंगे। यदि आप कुछ भी गड़बड़ कर देंगे इसमें तो आपकी साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाती है। कहते हैं कि हमारी साउंड क्वालिटी जब से स्पीकर जल गया है तो बन नहीं रही है, तो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि उसका जो कॉइल है वो गलत डाल देते हैं। जहाँ 16 ओम का कॉइल होता है वहाँ 8 ओम का डाल देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम यदि काम करवाएंगे तो आपका बेस्ट रहेगा। और मैंने आपको जो बोर्ड बताया है कि आप अधिकतर जो लाइव साउंड हो या डीजे हो तो इसमें MDF का यूज करें और 19 mm जो थिक यानी मोटी जो 19 mm जो हमारी जो MDF होती है उसका यूज करें। और आप यदि आपको सारथी कंपनी की यदि ये मिल जाती है तो आप सारथी कंपनी का यूज करें, बहुत ही मजबूत ये होती है और बहुत ही लंबी चलती है। तो इस तरह से आप इसका यूज करिए। तो देख लिए मैंने इसको कॉइल को अभी चेंज कर दिया है, वीडियो कट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो चेंज कर दिया है, लगा दिया है और इसको फिट कर दिया है। थोड़ा सूखने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी बजने के लिए, वो बहुत ही शानदार क्वालिटी इससे निकलेगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी यदि हम छोटी सी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो जिससे हमारा जो साउंड क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो यदि आप अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से ऑपरेट करेंगे तो आपका सिस्टम है बहुत ही जानदार चलेगा और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप जानते हैं आहूजा के जो स्पीकर्स होते हैं ये आपको 15-20 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं देते हैं। बहुत अच्छा मैग्नेट इसका होता है और चार्जिंग टाइम भी इसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिन तक ये चार्ज रहता है। तो कई भैयों का ये कमेंट था कि हम कौन सी कैबिनेट है, तो आप मार्केट में जाके और आप कैबिनेट को देख सकते हैं। जो भी MDF का कैबिनेट यदि आपको मिलता है तो कंपनियों का नाम तो कुछ भी लिख देते हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो नाम तो कोई भी लिख देंगे वो कैबिनेट पे। तो आप सिर्फ उसका अंदर का माल देखिए कि इसमें लगा क्या है, तो आप उसको देख के किसी भी कंपनी का हो वो आप खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। और 19 mm लगभग थिक होना ज़रूरी होता है ताकि वो आपका लॉन्ग लाइफ रहे, जल्दी से टूटे फूटे ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो मैंने इसकी आपको पहचान बता दी वीडियो में कि आप देख के समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा बोर्ड है। और यदि आप बनवाते हैं तो आपको MDF का ही बनवाना है, प्लाईवुड का नहीं बनवाना है। प्लाईवुड का इस्तेमाल केवल जो स्पीकर कसने वाला हो उसको आपको प्लाईवुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसमें आपका जिसमें स्पीकर कसे जाते हैं उस पल्ले में, तो उसी में ही आपको प्लाईवुड का इस्तेमाल करना है। बाकी इसके 3 साइड इसमें MDF का इस्तेमाल होता है। देख लीजिए अंदर हुए, लेकिन ऊपर जहाँ पे स्पीकर कसने वाला है यहाँ पे प्लाईवुड का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से चला सकते हैं और बहुत ही लॉन्ग लाइफ आप और बहुत ही सुपर साउंड क्वालिटी के साथ चला सकते हैं। और ये कोई भी कंपनी का इस्तेमाल करिए, लेकिन आपका जो बोर्ड है वही बोर्ड होना चाहिए MDF, तो आपकी बहुत ही शानदार क्वालिटी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।